हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। और हम इसके जो सवाल होते हैं वो 4 मार्क के भी होते हैं, 1 मार्क के भी होते हैं। तो आज हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, भाई कैसे होता है। मतलब हम इस पे कुछ हाई फाई फंडामेंटल्स में नहीं जाएंगे, हम विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज बेसिकली द इनवर्स ऑफ फंक्शन, हाउ विल यू फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन, एक अलजेब्रिक मेथड क्या होता है निकालने का। और साथ में ये 2 सेट को कंसीडर करेंगे हम लोग, और इन दोनों सेट को कंसीडर करने के बाद हम एफ इनवर्स निकालेंगे और ये चेक करेंगे कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको इनवर्स के बारे में बताना चाहता था कि भाई इनवर्स होता क्या है, ये समझने की हम कोशिश करते हैं एक बार। इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की अगर बात करें इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं हम, है ना। तो कहने का मतलब इसका जो चेन बनता है, पहले से हम ये देख लेते हैं कि एक आपके पास सेट है ए, एक सेट है बी, राइट। ये सेट है, ये सेट बी है ना, ये कहने का मतलब हुआ। और यहां पे कहने का मतलब है कि आपके पास f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो अगर हम कोई भी फंक्शन कहते हैं कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, राइट, सो देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g जिसे हम कहते हैं, राइट, f इनवर्स। देन ठीक है, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम g देन g इज अ फंक्शन फ्रॉम, या g ले लें या f इनवर्स ले लें, कोई बात नहीं, f इनवर्स ले लेते हैं। f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू a बेटा, ऐसे लेते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है बच्चों, ये कब कह सकते हैं हम लोग, ये तभी कह सकते हैं जब एक कंडीशन, दो कंडीशंस फॉलो हो इसमें। एक कंडीशन कहने का मतलब है कि हम दोनों को एक ही वर्ड में भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर सेपरेट सेपरेट भी कह सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फंक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि यह फंक्शन 1 1 होना चाहिए, यह फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। अभी काफी इंटरेस्टिंग चीज है, 1 1 और ऑन टू का मतलब क्या है। 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं जो आपको कह रहा है कि दोनों का एक ही टर्म हो सकता है, तो दोनों का एक टर्म का मतलब ये हुआ कि इन दोनों को हम एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं बाइजेक्टिव। क्या कहते हैं बेटा, वी कॉल दिस एज बाइजेक्टिव, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि कोई भी फंक्शन, इफ एनी फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव इन द सेंस दैट दे आर 1 1 एंड ऑन टू। 2 चीजें हैं, इसको समझ लेते हैं एक बार। अगर मैं 1 1 की बात करूं, ठीक है, 1 1 की बात करूं तो 1 1 में क्या होता है बेटा, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम डेफिनेशन खैर ऐसे लिख देते हैं, जैसे f(x1) इज इक्वल टू f(x2), राइट, इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। मतलब जो भी एलिमेंट्स यहां पे होंगे ए पे, उसकी डिफरेंट इमेजेस होंगी बी पे, राइट। 2 एलिमेंट के, है ना, आप कह रहे हो कि एक एलिमेंट इसके साथ एक कनेक्ट होगा, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, ऐसे, फाइन। नाउ अगर 2 एलिमेंट एक से कनेक्टेड होता है तो उसको मेनी वन कहते हैं बेटा, तो उस पर हम जा नहीं रहे, हम 1 1 की बात कर रहे हैं। एक तो ये लॉजिक हो गया। एक ऑन टू होता है, इस डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। ऑन टू का डेफिनेशन ये है कि कोई भी फंक्शन ऑन टू है अगर f जो है, जो आपका f का रेंज, कोडोमेन, जिसे हम कोडोमेन भी कह सकते हैं, ठीक है, कोडोमेन ऑफ f इज ऑलवेज इक्वल टू रेंज ऑफ f। ये हमेशा याद रखिएगा। मतलब ऐसा है कि इस लॉजिक पे, ये लॉजिक इस पे ऐसे काम करते हैं कि आपके पास अगर जो भी 2 सेट्स हैं तो हर एलिमेंट b का कनेक्टेड है एलिमेंट्स ऑफ a के साथ। कोई एलिमेंट, नो एलिमेंट is left out in कोडोमेन बेटा, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा।
इज नॉट लेफ्ट आउट इन द कोडोमेन, राइट। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें जानना जरूरी होता है। आपने देख लिया, तो ये 2 कंडीशंस होनी चाहिए। एक फंक्शन, अगर हमारे पास एक फंक्शन को हम इन्वर्टिबल कहते हैं, तो ये 2 कंडीशंस हमें फॉलो करना चाहिए। एक तो 1 1 होना चाहिए, ऑन 2 होना चाहिए, ओके, एक चीज क्लियर होनी चाहिए। और 1 1 ऑन 2 अगर हम कह देते हैं, या दोनों का एक नाम हम ये भी दे सकते हैं कि बाइजेक्टिव है, तो कहीं अगर बाइजेक्टिव लिखा है इसका मतलब ये 1 1 ऑन 2 है। 1 1 का मतलब मैंने आपको बताया कि एक के साथ एक, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए है, डिफरेंट इमेजेस इन बी। तो ये अगर नहीं होता है, 2 का अगर एक होता है या 3 का एक होता है, इसे हम मेनी वन कहते हैं। चलो, ये तो हमने थोड़ी सी डेफिनेशन डिस्कस करनी है। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे यहां पे मेरे बच्चों, सवाल ये दिया हुआ है कि आपके पास जो सेट ए है, सेट बी है, राइट, है ना। ए, आप ए को देखते हैं 1 2 3 4, राइट। बी आपके पास है 2 4 6 8 मेरे बच्चे, ठीक है। आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो है fx इक्वल टू 2x, राइट, ऐसे fx इज इक्वल टू 2x बेटा, है ना। नाउ fx इक्वल टू 2x दिया हुआ है, तो हमें तो पहले फंक्शंस हम निकाल लेते हैं भाई, होता क्या, बिकॉज ये हमें ये भी चेक करना है भाई, इट इज द फंक्शन बाइजेक्टिव। ये भी हमें देखो 3 चीजें दी हुई हैं, राइट, f इज द फंक्शन बाइजेक्टिव एंड f इनवर्स इज दिस। तो आपको f इनवर्स निकालना है बेसिकली, ठीक है। 2 चीज आपको यहां करना है, अगर बाइजेक्टिव है तो f इनवर्स निकालना है। नाउ यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो सेट्स दिए हुए हैं, इसमें आप इसको ऐसे लिखते हैं। अगर आप वैल्यूज ऑफ ए लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं सेट के थ्रू से, तो और समझने की कोशिश करते हैं। ये सेट ले लेते हैं, राइट, है ना। तो ये आपका ए बेटा, ये आपका बी, है ना। इसको ऐसे लेते हैं, तो 1 2 3 4, ओके, ये आपका 2, ये आपका 4, ये आपका 6, ये आपका 8 बेटा, फाइन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप fx इज इक्वल टू 2x लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जब x, अच्छा, ये जो होती है x की वैल्यूज होती है, ये होती है fx की वैल्यूज, राइट, जिसे हम y कहते हैं। तो x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 विच इज 2 बेटा। अगर मैं f ऑफ 2 लेता हूं बेटा, तो ये 4 आ जाएगा। इसी तरह से अगर f ऑफ 3 लेता हूं तो 6 आ जाएगा। f ऑफ 4 लेता हूं तो आपके पास 8 आ जाएगा। तो यहां पे आप एक चीज नोट कर सकते हैं मेरे बच्चों, एक तो 2 4 6 8 ये जो वैल्यूज हैं ये भी आ गए फाइनली। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक तो आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, राइट, ये देखिए आप, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो चलो इस फंक्शन को लिख लेते हैं, फंक्शन को लिखते हैं। आप इसको एक स्टेप तो ऐसे लिखते हैं, फंक्शन क्या क्या था हमारे पास, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो ये फंक्शन है हमारा 1, 2, ये आपके पास 2, 4 है बेटा, ये आपके पास 3, 6 है, राइट, और ये आपके पास 4, 8 है मेरे बच्चे। ये देखना, दिस इज द फंक्शन। अभी सवाल आता है कि सर ये बाइजेक्टिव है या नहीं। देखो बेटे, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको इसलिए मैं एक छोटा सा सवाल लिया है जिससे कि आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो क्लियर हो जाए। अभी क्वेश्चन ये सेकंड था, ये आंसर्स की बात करते हैं हम लोग, राइट, हम आंसर्स की बात करते हैं, हम सेकंड वाले की बात करते हैं, सेकंड पार्ट की। अभी यहां पे देखें आप, आपके पास एक सेट बी दिया हुआ था। अच्छा, आप जब सेट बी की बात करते हैं, सेट बी का मतलब क्या है आपके पास, सेट बी है ना, सेट बी इज व्हाट, 2 4 6 8 ये दिया हुआ है, और जिसे हम कहते हैं कोडोमेन, राइट, वी कॉल दिस एज कोडोमेन। फंक्शन में हम इसे कोडोमेन कहते हैं बेटा, आपको पता ही है। इसके बाद हम रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ एफ, ये तो हमारा कोडोमेन ऑफ एफ आ गया, रेंज ऑफ एफ। अच्छा, रेंज ऑफ एफ कैसे निकालते हैं, रेंज ऑफ एफ निकालते हैं बेटा जो फंक्शन का वाई कोऑर्डिनेट होता है, जैसे ये फंक्शन का जो वाई कोऑर्डिनेट है उससे निकालते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, रेंज इज नथिंग बट व्हाट, 2 4 6 8, आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो कोडोमेन है और रेंज है, कोडोमेन है और रेंज है, ठीक है, वो सेम हो गया। सेम होते ही
अगर सेम हो जाता है इसका मतलब ये होता है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है ये क्या होता है, कोडोमेन इज इक्वल टू ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, राइट, ऑन टू हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये रीजन हो गया। इसी तरह से दूसरा रीजन, इसी में एक चीज आप ये भी तो देख सकते हैं, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 6, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 8 बेटा। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x, different elements of x, different elements of A rather have different images in B. They can't have the same image, different images in B. ठीक है, hence we say that function f is 1 1. अगर 1 1 है, on 2 है, तो hence it is bijective. Hence bijective. अगर बाइजेक्टिव है, ठीक है, अगर बाइजेक्टिव है, आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में क्या लिखा हमने, इसमें लिखा हुआ इज द फंक्शन बाइजेक्टिव, यस द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है इसका मतलब हुआ कि आप इसे ऐसे लिखते हैं, आप क्या करेंगे इस पे लिखते हैं कि भैया एफ इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एफ इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट करता है मेरे बच्चों। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाली, इसमें एक छोटा सा तीसरा पार्ट भी है। तीसरा पार्ट कहते हैं भैया एफ इनवर्स, अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है मेरे बच्चे, तो यहां पे जो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट एफ इनवर्स जो है ये आपका पेयर्स का इंटरचेंज होना, मतलब ये 2,1 बनना, ये 4,2 बनना, राइट, ये 6,3 बनना, ये 8,4 बनना बेटा, देख रहे, तो इसे इनवर्स कहते हैं। तो ये इंटरचेंज होता है एक्स कोऑर्डिनेट टू वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो ये आपका इधर आ जाता है, जैसे यहाँ 1,2 था ना, ये 2 को, तो ये एफ इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप कहोगे डोमेन ऑफ एफ इन रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या होगा, तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 की हम बात करते हैं, तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगर हम डोमेन ऑफ एफ इनवर्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन उल्टा हो जाता है ना, बेसिकली इस तरफ आ जाता है, तो ये 2 4 6 8 हो जाएगा, नॉट 1 2 3 4, इट विल बी 2 4 6 8, इट कम लाइक दैट। ठीक है, अदर वे अगर रेंज की बात करते हैं तो 1 2 3 4 की बात, फाइन। सो दिस इज एफ इनवर्स। नाउ ये तो चलो एक पेयर्स की बात हो गई, एक यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेयर बाइजेक्टिवनेस की हम बात करते हैं ना। इसी तरह से मेरे बच्चों एक सवाल यहां पे ये आता है ऐसे, इसमें एक छोटा सा सवाल, इसमें तो अलजेब्रा है बस, और कुछ नहीं चाहता मैं इसमें, आप डिस्कस में टेक्निक बताना चाहता हूं कैसे होता है। अगर आप कहते हैं सर इसको सॉल्व करके बताएं कैसे सॉल्व। आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का मैं यहाँ पे कर देता हूँ आंसर 2। ठीक है, लेट्स डू इट हियर, आंसर 2। आप यहाँ पे f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका जो स्टेप्स करते हैं, ये स्टेप देखिए आप, f(x) इज इक्वल टू दिस, वी हैव टू फाइंड f इनवर्स x। यहाँ पे कुछ मतलब हमें फंक्शन निकालना है, इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है, राइट। हम क्या करते हैं बेटा, लेट y इज इक्वल टू fx, राइट, ऐसा लेते हैं, दिस इज स्टेप नंबर 1। तो y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं x³ प्लस 3, जब भी हम इनवर्स निकालने की बात करते हैं, ये टेक्निक हम फॉलो करते हैं। ठीक है बेटा, स्टेप नंबर 2 हम क्या करते हैं, हम राइट है ना x इन टर्म्स ऑफ y बेटा। ठीक है बच्चे, x इन टर्म्स ऑफ y, तो इसको हम लिखते हैं x³ इज इक्वल टू y माइनस 3। कैन यू सी दैट ऐसे। तो मैं थोड़ा सा इसको और एनालाइज कर दूं, ये पहला स्टेप है ना। फिर आपके पास आता है x इज इक्वल टू y माइनस 3 रेज टू द पावर 1/3। फिर स्टेप नंबर 3, यहां पे बस एक रिप्लेसमेंट करते हैं, रिप्लेस x बाई f इनवर्स x एंड y बाई x। तो ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप इसे लिखते हैं f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 3 बेटा, इसे हम लिखते हैं x माइनस 3 रेज टू द पावर 1/3।
ठीक है, तो ये एक टेक्निक है। इस टेक्निक को जब भी आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ उसका आप एफ इनवर्स एक्स निकालोगे तो कैसे निकालो, ठीक है। ऑब्वियसली ये मान के चलते हैं कि बाइजेक्टिव है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये इसका तरीका हो सकता है बेटा, फाइन। दिस इज द two things what we have discussed. So you follow this rule whenever you have been asked to find the inverse of a function. I hope you understood this particular concept. Thank you. God bless you.